साकेत टॉक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक सीरीज़ देख रहा था जिसका नाम है प्लैनेट अर्थ। उसमें सबसे अद्भुत बात बहुत कुछ हमें जानने को मिली हैं, समझने को मिली हैं। सोचा आप लोगों से बात की जाए और आप लोगों को भी बताया जाए। वहाँ मैंने कई सारे ऐसे पक्षी देखे, कई सारे ऐसे जीव देखे, कई सारी ऐसी मछलियाँ देखी, जो कई सारे ऐसे कछुए देखे जो अपने जीवन काल में अपने एक भोजन को प्राप्त करने के लिए 1600 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर या 6 महीनों उसका इंतज़ार करते हैं, या उसकी नए भोजन की तलाश में इतनी लंबी लंबी यात्राएं 1600 किलोमीटर, 2,000, 6,000 किलोमीटर यात्रा करते हैं। हजारों मील दूर तक हाथी अपने ज़रा सा पानी पीने के लिए आते हैं और फिर कुछ क्षणों में अगले महीने वहाँ लौट जाते हैं अपनी दूसरी जगह, फिर वहाँ आते हैं हर बार, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारते। कई ऐसे कछुए हैं जो लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना भोजन प्राप्त करने के लिए आते हैं कि यहाँ हमें शिकार मिलेगा, यहाँ भोजन करने को मिलेगा, लेकिन कभी भी निराश नहीं होते, कभी भी आशा नहीं छोड़ते वो कि हमें वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपने दूसरी तरफ देखा, एक तरफ जानवर, पक्षी उम्मीद नहीं छोड़ते, अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखते हैं और छोटी छोटी से बड़ी समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। और ऐसा नहीं कि एक दिन आ रही हैं, हर रोज आ रही हैं, लेकिन डगमगाते नहीं हैं, एक स्तंभ की भांति बिल्कुल अडिग खड़े रहते हैं और उम्मीद बनाए रखते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, उसे हासिल कर लेंगे, वो सब अच्छा होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ हम इंसानों के जीवन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जरा सी छोटी छोटी कठिनाइयाँ, छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हम उनसे बड़े परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ रह नहीं गया है। उदाहरण के लिए हम कोई भी परीक्षाएं देने जाते हैं या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं कोई नौकरी कर रहे होते हैं, वो छूट जाती है या कोई परीक्षा नहीं निकलती हमसे, तो हम क्या सोच लेते हैं कि बस यही एक अंतिम परीक्षा थी और अगर ये नहीं निकली है तो हमारा जीवन समाप्त हो गया है और हमें अगली परीक्षाओं के लिए ना तो तैयारी करना है, ना आगे कदम बढ़ाना है, बस यही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग, हम आत्महत्या कर लेते हैं। हम असल में परीक्षा का अर्थ यही होता है कि हमें हर पल, हर क्षण, हर एक सेकंड परीक्षा ही देना है। अब परीक्षा देना है तो कई सारे इम्तिहान होते हैं, हमारा जीवन भी तो एक परीक्षा है। कई ऐसे फेज होंगे जहां हम फेल होंगे, कई जगह हम पास होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आत्महत्या कर लें। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। मैं चाहूँगा जब भी आपको थोड़ा समय मिले, आप वो प्लैनेट अर्थ के नाम से डिस्कवरी प्लस पर एक सीरीज़ डली हुई है, आप लोग उसे देखें। आपको तब अंदाज़ा होगा कि हम जिन्हें समस्याएं कह रहे हैं, जिन्हें परेशानियां कह रहे हैं, या कोई 2 कौड़ी की परीक्षा पास ना होने से हमें लगता है हमारा जीवन समाप्त हो गया है, या किसी लड़की से या किसी लड़के से हमारा 2 पल या महीनों या साल भर बात करते थे, या उससे हमारा ब्रेक हो गया है, या उससे हम बिछड़ गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, तो हमें लगता है कि कुछ बचा नहीं है। हम अपने शरीर की कोई भी नस काट लेते हैं, कहीं किसी अंग को क्षतिग्रस्त कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं और कहते हैं और माता पिता से कि हमें माफ़ कर देना। इस तरीके के हम सुसाइड नोट्स वगैरह छोड़ के चले जाते हैं अपने कमरों में। कई आप लोगों ने सुने होंगे, कई बच्चे ऐसा करते हैं। पेपर के टाइम पे उन्होंने आत्महत्या कर ली। कारण क्या था कि फिजिक्स में नंबर अच्छे नहीं आए, पापा जी मुझे माफ़ कर देना, केमिस्ट्री में अच्छे नहीं आए, बायो में अच्छे नहीं आए, या मैं फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हो सका। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि वो परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा है और वहीं परीक्षा पर ही हमारा जीवन अंत नहीं हो जाता, बल्कि हमें हर एक परीक्षा एक नई परीक्षा देने के लिए हमारी परीक्षा ले रही है, हमें तैयार कर रही है और हमें एक आत्मविश्वास से भर रही है कि जिससे कि हम अगली आने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो सकें, ना कि हम आत्महत्या कर लें। हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम आज दुखी हैं, परीक्षाएं नहीं निकल रही हैं, किसी से ब्रेकअप हो गया है तो हम दुखी हैं, कोई छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आता रहती हैं।
कभी कोई पैसों की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, हम पढ़ाई कर रहे हैं कई समय से, परीक्षा हम कोई पास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं ना कहीं इतने परेशान हो जाएं कि हम अपने जीवन को ही त्याग दें। बल्कि दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जब एक कछुआ 1600-1700 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से दूर तक यात्रा करने के लिए क्यों आता है, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ पर मुझे शिकार मिलेगा, यहाँ मुझे भोजन मिलेगा। लेकिन अब वो कहे कि इतनी दूर भोजन है, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, मैं तो खुद को ही आत्महत्या कर लेता हूँ भैया, हमें नहीं जाना है 2000 किलोमीटर तक। लेकिन नहीं, वो उम्मीद नहीं हारते, जरा जरा से पक्षी। और हम ये नहीं सोचते परमात्मा ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इतने अच्छे हाथ पैर दिए हैं, फुल सब कंप्लीट है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई सारी ऐसी वीडियो डली होंगी यूट्यूब पर, कई लोग बताते हैं मोटिवेशनल वीडियो, आप कुछ टाइम के लिए रिचार्ज हो जाते हैं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आप लोगों से वो अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि जहाँ मैंने वो देखा, कई सारी मछलियाँ ऐसी हैं जो बहुत दूर दूर तक या महीनों 6-6 महीने, कई ऐसे पेंगुइन वहाँ मैंने देखे कि उनका 6 महीने का या 4 महीने का ऐसा पीरियड रहता है कि जहाँ उन्हें अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संभालना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। उन्हें बड़े करने के लिए वो लोग झुंड में खड़े हो जाते हैं, जिससे उनके बच्चों को गर्मी मिलती है और वो लोग भी अच्छे से खड़े रहते हैं। अब उस दौरान वहाँ की ठंड जितनी भी समस्याएं होती हैं उन लोगों के लिए, वो सब कुछ झेलते हैं वहाँ पे, ठंडी हवाएं, बर्फ़, सब कुछ। लेकिन कभी हिलते नहीं, कभी भी अपने पद से हटते नहीं हैं, या ऊब नहीं जाते, या जो आशा की किरण है उनके अंदर वो कभी ख़त्म नहीं होने देते। वो लोग बस इसी उम्मीद के साथ वहाँ खड़े रहते हैं कि कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद जब सूर्य निकलेगा, जब सूर्य की किरण आएगी, और दूसरी तरफ उनकी जो मादाएं होती हैं वो उनके लिए भोजन ला रही होती हैं उन 2-4-6 महीने के अंतराल के बाद, तो उन बच्चों को कराने के लिए आते हैं। तो इस आशा में रहते हैं कि हमें इनके लिए जीवित रहना है, क्योंकि अगला ही क्षण बहुत अच्छा आने वाला है। आज रात है तो अगले ही क्षण सुबह भी होगी, हमें उसका इंतज़ार करना है, ना कि आत्महत्या कर लेना है। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ कि हम सभी को, आपको ही नहीं, मुझे खुद इस बात को समझना चाहिए। और अपने जीवन में मैं इसे अपना भी रहा हूँ। उसे देखकर बहुत चीज़ें ऐसी लगी हमें कि हमें लगता था कि हम ही समस्या से जूझ रहे हैं, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन नहीं, जीवन है, छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी चुनौतियां, छोटी मोटी परीक्षाएं इसलिए ही आती हैं क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि हमारा जीव अगली परीक्षा के लिए तैयार हो, अगली चुनौतियों के लिए तैयार हो, अगली परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार हो, ना कि आत्महत्या करने के लिए। कई लोग कहते हैं आपका जीवन अकेला नहीं है, माता पिता हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे अलावा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। हमारे पीछे हमारे परिवार वाले हैं, वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं अपने जीवन में जिससे कि हमारे माता पिता को, हमारे परिवारजनों को, हमारे गुरुजनों को, हमारे बड़े जनों को किसी भी प्रकार से शर्मिंदा होना पड़े। हम हमेशा इस बात का ख्याल रखें। बस जब जब हम इस बात का ख्याल रखेंगे तब तब कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे जो अनुचित होगा, जिससे नुकसान पहुंचने वाला है हमें या इनडायरेक्टली हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारे भाई को, हमारी बहनों को, तो हम पहले ही उस चीज़ को करना बंद कर देंगे। हमारे परमात्मा ने हमें अच्छा शरीर दिया है इसलिए नहीं कि हम आत्महत्या करें, बल्कि इसलिए कि हम हर बड़ी से बड़ी चुनौतियों से, हर बड़ी से बड़ी समस्याओं से बड़ी आसानी से उनका सामना कर सकें और अपना जीवन जी सकें। आप लोग देखना, और कई सारे आप लोगों ने भी सुना होगा कि पक्षियों के, जानवरों के जीवन में इतना सारा अधिक श्रम है, फिर भी वो लोग कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन हम लोग करते हैं। हमें सब सुख सुविधाएं हो रही हों, जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं हमारे जीवन में, हम उतने ही परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हम उनका सही सदुपयोग करना नहीं जानते। कुछ भी छोटी चीज़ हमसे दूर हो जाती है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, हमें लगता है हमारा जीवन यहीं समाप्त हो गया है। कई बार मैंने ऐसा पाया, जब भी कभी किसी से बात करी या किसी से कोई भी रिलेशन में रहा,
तो उनसे अलग होने के बाद हमें लगा कि अब कुछ रहा नहीं गया जीवन में, अब ख़त्म हो गया सब। लेकिन बाद में हमें जब इस बात का रियलाइज़ हुआ, या आज जब भी सोचता हूँ तो हंसी आती है खुद के ऊपर कि हम भी कितने बेवकूफ़ थे। और ऐसा ही एक ना एक दिन आपके साथ भी होगा। जिन छोटी छोटी बातों के लिए जिन लोगों से दूर होके आज आप रो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब हमें कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, आप 1 साल बाद 2 साल बाद इसी बात को दोहरा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी ही बात पर, अपनी ही नादानियों पर हंस रहे थे। तो ये कब हुआ? जब हमने समय के साथ एक खंबे के भांति, एक स्तंभ के भांति अड़े खड़े रहे और उतार चढ़ाव जैसी भी समस्याएं हमारे जीवन में आई, हम उन्हें बस देखते रहे, उनका सामना करते रहे, ना कि उनसे डर गए, ना कि उनसे पीछे हो गए, ना कि हमने आत्महत्या कर ली। बस ये जाने कि हमें जीवन कुछ नया, हर पल कुछ नया सिखा रहा है, हर पल कुछ नया बतलाने का प्रयास कर रहा है। बस इसी चाह में, इसी उम्मीद में अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए और हमेशा भरोसा बनाए रखें, हमेशा उम्मीद बनाए रखें। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, समस्याएं आएंगी, आपको उनका सामना करना है, क्योंकि परमात्मा ने आपको उन्हीं सामना करने के लिए, उनसे बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए आपको बनाया है। अगर वो समस्याओं का आप सामना नहीं कर पाते तो आपके जीवन में क्यों आती वो? कभी ये सोचा है आप लोगों ने? तो ये आप खुशकिस्मत हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां आई हैं वो इसलिए आई हैं कि वो परेशानी मानती है, समझती है कि आप उसके लायक हैं, आप उसका सदुपयोग करेंगे, उन समस्याओं से जूझकर एक सही समाधान, सही रास्ता निकालेंगे अपने जीवन में और सुखमय अपना जीवन बनाएंगे, ना कि उनसे डरकर भागेंगे। इसलिए आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको उसने एक समझदार व्यक्ति माना है, इसलिए वो आपके पास आई। हमारे पास क्यों नहीं आई? आपके ही पास क्यों आई? क्योंकि आप उसके योग्य हैं, इसलिए आपके पास आई है। जब जब हम अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, जब जब हम अपनी सोच बदलेंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा, जीना आसान हो जाएगा, समस्याओं से जूझना आसान हो जाएगा, और भी बहुत कुछ है जो आसान हो जाएगा, जो करने के बाद ही हमें एहसास होगा। कई बार हमारी वीडियो बड़ी हो जाती है लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैं जो भी आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, जो विचार उठ रहे हैं मन से, या जो कुछ भी आपसे कहना चाहता था वो आपसे वीडियो में कह रहा हूँ। अब जो व्यक्ति सुनेगा तो वो समझ लेगा, नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं है। मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए व्यूज़ नहीं बनाता। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलना अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। अब कोई उसे देखे या ना देखे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं कोई रिजल्ट्स के लिए उसे नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छा लगता है। बस अंत में यही कहूँगा, आप लोग हार ना माने किसी भी चीज़ से और ना ही डरें। समस्याएं हैं, आज नहीं कल हम उनसे निपट लेंगे, उनका सामना कर लेंगे, लेकिन कभी भी ऐसे गलत कदम ना उठाएं जिनसे हमें या हमारे शरीर को या हमारे परिवार वालों को, किसी को भी शर्मिंदा होना पड़े या किसी को भी समस्या हो हमारे किसी भी कार्य करने से। हम विशेष ख्याल रखें इसका, और बस लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहें, नौकरी कर रहे हैं नौकरी करें। बस कोई समस्या नहीं है ऐसी, थोड़ी बहुत आती हैं, उन लोगों को देख लें आप, तो आपको एहसास हो जाएगा जिन चीज़ों को हम समस्या कह रहे हैं असल में वो समस्या थी ही नहीं। असल में हम जिनको परेशानियां कह रहे थे वो परेशानियां थी ही नहीं, सिर्फ एक थोड़ी सी स्टेज थी। आज हम कभी भी मान लीजिए कोई काम करते हैं वो हमें नहीं आता है, लेकिन जब हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं या उसके अनुकूल ढल जाते हैं तो अगले ही क्षण हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम और आगे पार कर लेंगे। बस यही हमें अपने साथ करना है, हम सभी को करना है। ये वीडियो कई बार मैं खुद भी देखता हूँ, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो सुनने की जो बात होती है वो नहीं हो पाती उतनी, तो हमारे लिए भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं भी इसे देखता हूँ और जो कुछ भी है उसे अपने जीवन में प्रयास भी करता हूँ अपनाने का। गलतियाँ हो जाती हैं, हम इंसान हैं, गलतियाँ होंगी, आपसे भी हो जाएंगी। बस यही उम्मीद है आप लोग अपने जो भी समस्याएं उनसे जूझें ना, उनसे घबराएं ना, डर कर ना भागें, आत्महत्या ना करें, अपने शरीर को कोई किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त ना करें। बस यही आप लोगों से प्रार्थना है। जो भी हो, परमात्मा को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें इस योग्य समझा, इसलिए आपने हमें ये समस्या दी है, और आप हमारी सहायता करना, हम इस समस्या से, इन परेशानियों से बहुत जल्द से जल्द निपट सकें।
आप हमारी इससे निपटने में सहायता करें, हमें इसके योग्य बनाएं। यही मैं आपसे कामना करता हूँ और यही आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा हम सभी के जीवन में हम सभी को इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे कि हम किसी भी समस्या को अपना जीवन समाप्त करके उसका समाधान ना समझें, बल्कि जो भी चुनौतियाँ, जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं, हम उन्हें हर हाल में हल करने का प्रयास करें, हर हाल में उनसे निपट कर नई चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। यही अंत में आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ। अगली वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें। धन्यवाद।